चलिए दोस्तों, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज का हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था और 10 मिनट को इसको आगे लेके चलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, हालांकि यहीं पे लास्ट क्लास में मैंने यहीं पे छोड़ा था, यहीं से आगे बढ़ाते हैं तो आप इसको आराम से समझ सकते हो। देखो, इसमें सवाल किसी भी तरीके से चेंज किया जा सकता है एग्जामिनर के अपने लेवल पे, जो मर्जी एग्जामिनर कैसे भी सवाल को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो समझना, अगर मान लो मैं यहां लिख देता हूं 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आएगा 7, और वैसे ही 50 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 50। चलो 50 तक नहीं लेते, थोड़ा कम करते हैं। मान लिया हमने यहां लिख दिया 28, पर 28 की पावर दोस्तों कितना होगा 30। 28 की पावर कितना बन रहा है। इस बार अगर आप देख रहे हो तो पावर 2 एक्स्ट्रा है, पावर 2 एक्स्ट्रा है। अब वही मैं काउंट करूं कि 5 की पावर 7 में 5 कितनी बारी आएगा, बोलिए दोस्तों कितनी बारी आएगा 7 बार। आगे जहां 10 आएगा तो दोस्तों 10 की पावर कितना बनेगा 12। 10 की पावर जो बनेगा वो क्या आएगा 12। तो यहां 5 कितनी बारी आएगा 12 बार। उसके आगे 15 आएगा, पर 15 की दोस्तों पावर कितना होगा 17, और 15 की पावर 17 में 5 कितनी बार आएगा 17 बार। उसके बाद दोस्तों 20 आएगा, बट 20 की पावर कितना होगा 22। 20 की पावर अगर 22 है तो यहां कितनी बारी आएगा 5 22 बार, क्योंकि जितना पावर है 5 उतनी बारी आता है। उसके आगे अगर मैं देखूं 25, तो 25 की पावर कितना होगा 27, और यहां जो 5 आएगा 27 बार तो एक बार आएगा, प्लस 27 बार दोस्तों एक्स्ट्रा भी आएगा, 27 बार एक्स्ट्रा भी आएगा। और इससे अगर आगे मैं चलूं 27, चलिए लास्ट हमारा 28 पे, तो यहां से आगे है कोई 5 का नंबर बनेगा ही नहीं। तो अगर मैं देखना चाहूं कि हमारे 5 के मल्टीपल्स यहां कितने कितने आ रहे हैं, तो जोड़ सकते हैं हम सभी को आराम से। 7 2 9, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, और 25 और 7 32। तो 2 3 कैरी हुआ, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, और 3 11। यानी कि दोस्तों अगर हम इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे 112। क्लियर है सभी को। तो देखो, ये पावर डिपेंड करेगी एग्जाम में क्या बनाता है, कैसे बनाता है, इनको हम फिक्स नहीं कह सकते, इनका सिर्फ तरीका सिखाया जा सकता है आपको हल करने का। ये कैलकुलेशन आपको इतनी एग्जाम के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। पर देखो, ऐसे सवाल छोटे एग्जाम्स में कभी नहीं आएंगे। जो मैंने मल्टीपल पढ़ाए थे इससे पिछली क्लास में, मैक्सिमम वहीं तक क्वेश्चन दे सकता है, उससे ऊपर और क्वेश्चंस कभी नहीं देगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं डिस्कस करके। देखो दोस्त, अगर मैं लिखना चाहूं 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। समझना दोस्तों, यहां से बहुत अच्छी चीज आपको एक समझ आएगी, कंसेप्ट के ऊपर पकड़ बनेगी ऐसे क्वेश्चन को हमें डिस्कस करने से, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा ध्यान से। एक बात बताइए दोस्तों, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का सब मतलब सभी को पता है 2 गुना 1, 3 का मतलब
3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब सबको पता है 3 गुना 2 गुना 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब सभी को पता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और 5 फैक्टोरियल का मतलब भी सभी को पता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्या कभी आप ये देखना चाहोगे कि क्या 4 फैक्टोरियल तक कोई 5 आएगा दोस्तों? बोलो, 4 फैक्टोरियल तक क्या कोई 5 आएगा? बताइए। तो 4 फैक्टोरियल तक हमारा कोई 5 नहीं आएगा, तो यहां से कोई भी 0 नहीं बनेगा। 5 कहां आना शुरू होगा दोस्तों? किसमें? 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो इसका मतलब 0 भी कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। और आगे अभी समझेंगे। आगे अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिख दूं तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। तो देखना इसमें भी 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो 0 कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल में 7 गुना 6 गुना 5, क्या 5 एक बार ही आएगा? 8 फैक्टोरियल में 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, क्या 5 एक बार आएगा? 9 फैक्टोरियल में 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, क्या 5 एक बार ही आएगा या नहीं आएगा? तो एक बात देखो, 9 फैक्टोरियल तक 5 हमारा कितनी बार आ रहा है? एक बार। पर अब जैसे ही 10 फैक्टोरियल पे जाएंगे तो वहां 5 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। क्यों आएगा 2 बार? इस चीज को भी हम समझ के चलेंगे कि एक तो 10 गुना और दूसरा क्या आएगा? 5। एक 5 इसमें आएगा और एक 5 किस में आएगा? 10 में आएगा। क्लियर है सभी? यह फैक्टोरियल पे हमने डायरेक्ट 0 भी निकालने सीखे थे। तो यहीं से समझना कि 5 फैक्टोरियल से लेकर 9 फैक्टोरियल तक हर फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा? एक बार। तो हर फैक्टोरियल में 0 भी मेरे भाई कितने बनेंगे? एक एक ही बनेंगे। सिर्फ 10 एक मेरा ऐसा फैक्टोरियल है जिसमें 5 कितनी बार आएगा? 2 बार। ठीक है, आइएगा। या आप खुद से भी डायरेक्ट कर लेना। फैक्टोरियल में 0 निकालने का तरीका कैसे का है? 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। उठा के सभी को जोड़ोगे तो 2 और 1 3, 4 5 6 7। देन यहां हमारे नंबर ऑफ 0 कितने हो गए? 7। पर देखो दोस्तों, कम फैक्टोरियल थे तो हमने इस तरीके से कर लिया। अगर यही फैक्टोरियल हमारे ज्यादा हो जाए तो हम इस तरीके से तो नहीं कर सकते। तो बस हम थोड़ी इसमें ऑब्जर्वेशन रख के इसकी कैलकुलेशन को थोड़ी ऑरली करके डायरेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। जैसे मान लो मैं यहां से आगे क्वेश्चंस बढ़ा देता हूं और इसको हम कर देते हैं इंटू 22 फैक्टोरियल, इंटू 22 फैक्टोरियल। तो थोड़ा सा हम इसको डायरेक्ट करेंगे। 5 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल तक 5 कितनी बार आ रहा है? 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार। कितनी संख्याएं बनी? 5 6 7 8 9। 5 संख्याओं में एक एक बार 5 आ रहा है, तो 5 कितनी बार आया? 5 बार। अब इसके बाद 10 फैक्टोरियल से लेकर 14 फैक्टोरियल तक 5 कितनी बार आएगा? 2 बार। क्योंकि अगर आप भाग भी करके देखोगे 10 को भी 5 से तो कितने आ रहा है? 2। 11 को भी करोगे 2, 14 तक 2 बार आएगा। पर कितनी संख्या बन गई? 10 11 12 13 14। तो यहां भी 5 संख्याओं में 2 बार 5 आएगा, तो कितनी बार 5 आ जाएगा? 10 बार। इसके आगे अगर मैं चलता हूं 15 से लेकर 19 फैक्टोरियल तक, क्योंकि अगर आप 15 को भाग करोगे 5 से तो कितनी बार भाग जा रहा है भाई? 3 बार। तो 5 कितनी बार आएगा? 3 बार। कितनी संख्याएं हैं? 15 16 17 18 19। अगेन 5 संख्याएं। 5 संख्याओं में 3 बार आ रहा है, तो 5 कितनी बार आ जाएगा? 15 बार। इसके बाद 20 फैक्टोरियल से 22 फैक्टोरियल तक हर फैक्टोरियल 5 कितनी बार आता है? या 0 निकाल लो, मर्जी है तुम्हारी।
20वीं लिखोगे, 5 से भाग करोगे तो कितनी बार आता है? 4 बार। संख्याएं मेरे भाई कितनी है? 20, 21, 22। 3 संख्याओं में 4 बार 5 आ रहा है तो कितना हो गया? 12। उठा के जोड़ दो सभी को, 5 5 10 और 2 12, 1 2 3 और 1 4। यानी कि यहां पर हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 42। उम्मीद है क्लियर है, सभी को समझ आया होगा। तो अगर इस टाइप से इन पर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम इसी तरीके से हम सवालों पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि अगर आप कोई भी बड़ा एग्जाम देने जाते हो तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, कि कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हो, नहीं पहुंच पाते। इसीलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। एक और सवाल इसके ऊपर डिस्कस करता हूं, आप लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। सपोज दैट हमने इसी को आगे बढ़ा दिया 35, कहां तक? चलो 38 कर लेते हैं, 38 फैक्टोरियल। तो दोस्तों 38 फैक्टोरियल में अगर हमें निकालना पड़ेगा तो किस तरीके से निकालेंगे, समझ। यहां तक तो है ही। अब 20 से 24 तक कितने? 5 बनेंगे, 20, 21, 22, 23, 24। कितनी बार आएगा? 4 बार। तो 5 चौक 20। इसके आगे अगर मैं चलूं अब 25 से 29 तक, हर बार 5 ही नंबर बनते हैं क्योंकि 5 5 के पेयर चल रहे, तो सोचने की जरूरत नहीं है। 5 पंजे, यहीं से आप ट्राई करो, देखो 5 पंजे 25, कितनी बार आएगा? 5 बार। तो 25 बार ये आ गया। इसके बाद 30 से 34 तक संख्याएं 5 ही बनेंगी, पर 5 कितनी बार आएगा? 5 से भाग कर लो, 5 6 30, कितनी बार आएगा? 6 बार। हर बार 6 बार आएगा, तो 5 गुना 6 कितना आ गया दोस्तों? 30। इसके बाद 35 से 38 के बीच 5 सत्ते 35, हर बार कितनी बारी? 7। हर फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर बन गए? 35, 36, 37, 38। यानी कि 4 संख्याओं में 7 बार, 7 बार नहीं आएगा, यहां 7 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, दोबारा से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। चलिए इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी 29 तक मैं चलो आपको डिस्कस करा देता हूं, क्योंकि उसमें एक एक बार एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, 29 तक उसमें एक एक बार एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, चलिए तो 29 तक डिस्कस कर लेते। कितना हो गया? 25। तो इन सभी को अगर आप जोड़ोगे, ये प्लस 25 कैलकुलेट करोगे तो कितना बन गया? 20, 30, 40, 50 और ये 75। तो यहां पर हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 75। देखो आगे क्यों नहीं बढ़ा है समझना। अभी अगर हम 29, थोड़ा सा यहां डिस्कस हमें करने की और समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो समझिएगा दोस्तों, 29 से 25 से अगर हम आगे चलते हैं तो हर किसी में कितनी बारी 5 आएगा? ये थोड़ी सी मिस्टेक जल्दबाजी में हुई, समझना। कितनी बारी आएगा? जैसे 25 लिखा हुआ है, अब 25 फैक्टोरियल के अंदर, 25 फैक्टोरियल के अंदर मैं 5 काउंट करना चाहूं तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी कि हर किसी में कितनी बारी आएगा? 6 बार। हर किसी में कितनी बारी आएगा? 6 बार। क्योंकि अगर मैं 26 फैक्टोरियल भी अभी लिखता हूं तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, हर बार कितनी आ रहा है? 6 बार ही आ रहा है। ठीक है सभी को। तो 25 से लेकर 29 तक हर किसी फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा? 6 बार। अब कितने फैक्टोरियल हैं? 25, 26, 27, 28 और 1 29, यानी कि कितने हैं? 5 फैक्टोरियल में 6 बार आएगा, तो हमारे कितने हो जाएगा मेरे भाई? 30। क्लियर है? वहां थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उस चीज को करेक्ट करना, ध्यान से समझिए। 30। तो इसका मतलब हमने ये सब जोड़ा था, तो ये कितना आया था? 50 और 30,
यानी कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहां पर 80 80। ठीक है, क्लियर है तक सभी को? चलिए कॉपी करिएगा, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं, करेंगे वहीं तक धीरे धीरे। चलिए बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, कहां तक था 38, आइए वहीं तक चलते हैं। अब थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन रखना कि 30 से लेकर 34 तक, यानी कि 30 फैक्टोरियल के अंदर आप जीरो निकाल लीजिए। 30 फैक्टोरियल में अगर मैं जीरो निकालना चाहूं तो 5 6 30 और 5 एकम 5, यानी कि यहां जीरो कितने आएंगे दोस्तों, 7 आएंगे। हर फैक्टोरियल में 7 जीरो आएंगे। कितने फैक्टोरियल है, 30 31 32 33 34 और 35, तो कितने फैक्टोरियल हैं दोस्तों, 5। 5 फैक्टोरियल में 7 बार आ रहा है तो कितना आ जाएगा, 35। अब इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं 35 से लेकर 38 तक, 35 से 38 तक, अब 35 से 38 तक 35 फैक्टोरियल में निकाल लेते हैं, वहां से रिजल्ट बन जाता है हमारे ऑलवेज। 35 और 5 एकम 5, 7 और 1, तो 35 से आगे कितने जीरो बनेंगे, या कितनी बार 5 आएगा, 8 बार। हर फैक्टोरियल में 8 बार 5 आएगा। फैक्टोरियल हमारे कितने, 35 36 37 38, कितने दोस्तों, 4। तो 4 फैक्टोरियल में 8 बार आएगा तो 8 चौक 32 जीरो हमारे यहां तक हो जाएंगे। क्लियर है? उठा के सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा, 80 तो वही थे, 36 60 140 5 45, तो कितने होंगे दोस्तों हमारे 147। तो इस तरीके से हम हर आंसर तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद है क्लियर है, यहां तक क्लियर रहा होगा सभी को। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम हर सवाल को इसमें रट सकते हैं। ठीक है, तो जीरो ट्रेलिंग जीरोस के ऊपर यहां तक आप पढ़ के चलिएगा, उम्मीद है सभी को समझ आएगा, और अगले अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट वगैरह हो किसी को तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, क्लियर है? नंबर ऑफ ट्रेडिंग जीरोस हमारा पूरा हुआ। जो 1-2 क्वेश्चन इसमें दिए हैं उनका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।